Hello everyone. Let's see the scope and lifetime of a variable. So what is a scope? Scope of a variable defines the section. So यहाँ पे सबसे important thing है कि किसी भी variable का जो आप define करते हो तो उसका एक particular section में define करते हो, तो उस section में को जो हम क्या बोलते हैं, scope बोलते हैं. Defines the section of a code in which the variable is visible. ठीक है. अब वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएबल को हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को हम मेथड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मेन मेथड हो गया, या फिर आपने कोई दूसरा मेथड क्रिएट किया है, या फिर वेरिएबल को हम किसी ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस आर द 4 एरियाज वेयर a particular variable is declared or defined. Now अगर हम क्लास में डिफाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो है उसकी स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होगी. ठीक है, थ्रू आउट द क्लास होगी. अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के रीजन में ही वो उसका स्कोप लिमिटेड होगा. मेथड में डिफाइन कर रहे हैं तो मेथड के अंदर लिमिटेड होगा, और ब्लॉक के अंदर ही लिमिटेड होगा. ठीक है. तो ये रीजन डिफाइन करता है कि कहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, कहाँ डिफाइन किया है. ठीक है. तो इट जनरली डिसाइड्स द विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल. नाउ लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू हाउ लॉन्ग द वेरिएबल एग्जिस्ट बिफोर इट इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है. तो जब आपने वेरिएबल को किसी सेक्शन में डिफाइन कर दिया तो उसकी विजिबिलिटी डिसाइड कर रहा है स्कोप. अब वो कब तक वेरिएबल जो है एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, ये डिसाइड करता है लाइफ टाइम. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी क्लास में वेरिएबल को डिफाइन किया है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है हम उस वेरिएबल को हीप मेमोरी में स्टोर करेंगे. नाउ जब उस वेरिएबल को हम यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की लाइफ टाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है. तो कब तक वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है ये डिसाइड करता है लाइफ टाइम. ठीक है. और इसको जनरली हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मेमोरी में अगर कोई वेरिएबल को हमने स्पेस प्रोवाइड कर रखी है किसी वेरिएबल को, देन आफ्टर सम टाइम जब उस वेरिएबल को हमने यूसेज हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, तो मेमोरी से उस वेरिएबल को क्या किया जाता है, डीएलोकेट कर दिया जाता है. ठीक है. तो डीएलोकेशन का मतलब कि उस पर्टिकुलर स्पेस को फ्री अप किया जाता है. ठीक है. तो ये हो गया लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल. Now the interesting thing is scope is generally classified in 2 types. Okay, scope को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है स्टैटिक स्कोपिंग एंड सेकेंड पार्ट होता है डायनामिक स्कोपिंग. सो इन द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक और डायनामिक टाइप लैंग्वेज होते हैं. ठीक है. तो उसमें मैंने ये बताया था कि स्टैटिक का मतलब है कि टाइप चेकिंग जो है वो कंपाइल टाइम पे डन होगी, मीन्स बिफोर रनिंग द प्रोग्राम. और डायनेमिक में जो है वो वाइल रनिंग द प्रोग्राम जो है उसकी टाइप चेकिंग होगी, मीन्स रन टाइम पे उसको हम चेक कर सकते हैं. तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है. स्टैटिक का मतलब है कि किसी वेरिएबल को आपने जो है बाइंड किया हुआ है प्रोग्राम टेक्स्ट के, बाइंडिंग ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट मीन्स जब आप प्रोग्राम को टेक्स्ट को लिख रहे हो तो उसी समय उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने बाइंड किया हुआ है और ये रन टाइम फंक्शन कॉल से जो है इंडिपेंडेंट होता है. नाउ हेयर डायनेमिक स्कोपिंग में जो है उसको आप बाइंड करते हो रन टाइम फंक्शन कॉल तक, मीन्स एट रन टाइम उस वेरिएबल को हम जो है चेक करते हैं उसकी स्कोपिंग. सो इट इज बाइंडिंग ऑफ रन टाइम फंक्शन कॉल. So what are the languages which uses static scoping? Languages which uses static scoping like C++. C++ static scoping based है, C static scoping based है, Java is also static scoping based. ठीक है. तो C++, Java ये लैंग्वेजेस जो है स्टैटिक स्कोपिंग यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग टू द डायनेमिक स्कोपिंग में आप एग्जांपल है पाइथन जो है वो डायनेमिक स्कोपिंग पे बेस्ड है. सम लैंग्वेजेस
uses both static as well as dynamic scoping. So for example पर्ल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्टैटिक स्कोपिंग भी यूज करती है और डायनेमिक स्कोपिंग भी यूज करती है। कैसे? पर्ल में हम कीवर्ड यूज करते हैं माई कीवर्ड जो है स्टैटिक स्कोपिंग डिफाइन करता है, और इसमें एक कीवर्ड होता है लोकल डिफाइन करता है डायनेमिक स्कोपिंग को। ठीक है, तो पर्ल यूजेस बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक स्कोपिंग, while C++ Java uses static scoping, Python uses dynamic scoping. Okay, so in the next video we will see the different types of variable in Java.